उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर गांव की मिट्टी में एक अजीब सी महक थी। गांव खेत खलिहानों और तालाब और आम के बगीचों से पूरा घिरा हुआ था। यहाँ की हवा में अब भी पुरानी संस्कृति और परंपरा की गूंज सुनाई देती थी। गांव के लोग सादगी से रहते थे और हर बात में समाज की मर्यादा और इज्जत को सबसे ऊपर रखते थे। इसी गांव में एक 16 साल की लड़की रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी बचपन से ही बहुत चंचल और जिज्ञासु और सपने देखने वाली लड़की थी। उसका चेहरा उजली धूप की तरह चमकता था और आंखों में दुनिया को देखने का अनोखा अंदाज था। हालांकि उसकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं हुई थी, मगर मन बहुत ही गहरा और संवेदनशील था। गांव के दूसरे कोने में रहते थे रामदयाल, जिनकी उम्र लगभग 60 साल हो चुकी थी। सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और लंबा सा कद। पूरे गांव में उन्हें इज्जत की नज़र से देखा जाता था। लोग उन्हें बाबा कहकर पुकारते थे। रामदयाल ज़्यादातर वक्त अकेले ही खेतों में बिताया करते थे, जहाँ पर उनकी पुरानी कुटिया भी थी और उनकी पत्नी का देहांत बहुत ही साल पहले हो चुका था और बेटा रोजी रोटी कमाने के लिए शहर गया हुआ था। एक दिन गौरी अपने पिता के साथ खेत पर गई हुई थी। अचानक तेज धूप और गर्मी से चक्कर खाकर वह गिर पड़ी। उसी वक्त उधर से रामदयाल गुजर रहे थे। उन्होंने तुरंत गौरी को उठाया और पास के पेड़ की छांव में बिठाया। कुएं से पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारी और उसे अपने गमछे से पंखा देने लगे। गौरी ने जैसे ही आंखें खोली, सामने रामदयाल को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी, जैसे कोई अपना हो। उस दिन से गौरी के दिल में उनके लिए एक अलग ही जगह बन गई थी। धीरे धीरे गौरी अक्सर रामदयाल से मिलने लगी थी, कभी खेतों में जाते समय, कभी रामदयाल के पास। दोनों के बीच बातें होने लगी। रामदयाल उसे जीवन की कहानियाँ सुनाते, कैसे उन्होंने खेती सीखी, कैसे अकेलापन जीना सीखा। गौरी मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनती थी। गांव में सब कहते, बाबा बड़े नेक इंसान हैं, मगर गौरी के लिए वे सिर्फ नेक इंसान नहीं रहे, वे उनके दिल की धड़कन बन गए हैं। उसे उनका सादापन, उनकी चिंता, उनका अकेलापन भाने लगा है। रामदयाल भी धीरे धीरे गौरी के मासूम सवालों और उसकी हंसी से प्रभावित होने लगे थे। इतने सालों बाद उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में अब भी कोई उनकी परवाह करता है, मगर दिल में कहीं वे जानते थे कि यह रिश्ता समाज की नज़रों में गुनाह माना जाएगा। सुल्तानपुर गांव में चर्चाएं तेज होने लगी। लोग फुसफुसाकर कहते, अरे वो गौरी तो बाबा से बहुत बातें करती है, इतनी छोटी लड़की और वो इतने बूढ़े, ठीक नहीं है यह सब। गौरी के घर वाले भी सतर्क हो गए। उसकी माँ ने डांटते हुए कहा, गौरी तू हर वक्त बाबा के पास क्यों जाती है? लोग क्या कहेंगे? तेरी शादी की उम्र है, कोई अच्छा लड़का देखेंगे तो शादी कर देंगे। मगर गौरी ने साफ इनकार कर दिया। माँ, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, मुझे तो सिर्फ वही अच्छे लगते हैं। उसकी बातें सुनकर माँ हैरान रह गई। रामदयाल के मन में भी तूफान था। एक और गौरी की मासूम मोहब्बत थी, दूसरी ओर समाज की दीवारें। वे सोचते, अगर मैं भी उसके दिल की बात मान लूं तो गांव वाले मुझे पापी कहेंगे, मगर अगर मैं इसे ठुकरा दूं तो यह मासूम दिल टूट जाएगा। एक दिन रामदयाल ने गौरी से कहा, बिटिया तू अभी छोटी है, यह मोह माया, यह लगाव सब तुझे नया नया सा लगता है, पर जिंदगी तेरी बहुत लंबी है। तेरे लिए कोई तेरी ही उम्र का लड़का होना चाहिए। गौरी ने रोते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं जानती हूँ कि यह सिर्फ मोह नहीं है, आप ही मेरे सच्चे साथी हैं। मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ। रामदयाल की आंखें भर आई। कुछ दिनों बाद यह मामला पूरे गांव में खुलकर सामने आने लगा। पंचायत बैठी, लोग चिल्लाने लगे, यह रिश्ता कभी नहीं हो सकता।
इतनी छोटी लड़की और 60 साल का बूढ़ा, यह समाज के खिलाफ है। गौरी ने सबके सामने कहा, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। मैंने इन्हें अपना दिल दे दिया है। अगर यह गुनाह है तो मैं यह गुनाह करने को बिल्कुल तैयार हूँ। गांव के बुजुर्गों को उसकी बात सुनकर झटका लगा, मगर कुछ लोग धीरे धीरे सोचने लगे कि शायद सचमुच मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती है। रामदयाल अब दो राहों पर खड़े थे। वे समाज की इज्जत भी खोना नहीं चाहते थे और गौरी की मोहब्बत को भी ठुकराना नहीं चाहते थे। आखिरकार उन्होंने गौरी से कहा, अगर तू मेरे साथ चलना चाहती है तो तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। गांव, परिवार, रिश्तेदार, क्या तू तैयार है मेरे साथ चलने के लिए? गौरी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, हाँ मैं तैयार हूँ। कुछ ही दिनों बाद दोनों ने गांव छोड़ दिया। कहा जाता है कि वे वाराणसी चले गए, जहां गंगा किनारे एक छोटा सा घर बनाया और उसमें दोनों रहने लगे। वहां न कोई पंचायत थी, न कोई सामाजिक दीवार, बस दो दिल और उनका अटूट प्यार। गौरी पढ़ाई करती रही और रामदयाल उसके सपनों को पूरा करने में उसका साथ देते रहे। गांव वालों ने चाहे उन्हें भुला दिया, मगर उनकी कहानी सुल्तानपुर में आज भी फुसफुसाकर सुनाई जाती है। लोग कहते हैं, सच्चा प्यार उम्र, जात, समाज की सीमाओं से परे होता है। गौरी और रामदयाल इसका जीता जागता सबूत है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।